अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो है कुछ बच्चे जो हैं वो एआई मास्टरिंग वाले यहाँ पर हैं इस लेक्चर में ना। तो अगर वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, एआई मास्टरिंग एक अलग हमारा कोर्स है और एआई डिजिटल मार्केटिंग वाला अलग कोर्स है। तो वो अगर मास्टरिंग वाले डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मसला नहीं है। जस्ट आप वहाँ पर नाम जो है अपना शिफ्ट करवा दें। ठीक, यहाँ पे जो अटेंडेंस लगती है उसमें बच्चे कम होते हैं और बैठे हुए ज्यादा होते हैं। तो शायद उनका वहां पर नाम नहीं है तो वो अपनी प्रेजेंट नहीं लगा पा रहे, तो वो कन्वर्ट कर देंगे तो वहां उनका नाम आ जाएगा। अच्छा, कल हमने ना सीखा था कि वर्डप्रेस को हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके लिए हमने एक टूल यूज किया था पैंथियन वाला, जिसने हमें फ्री में डोमेन नेम दे दिया था और फ्री में ही हमें होस्टिंग दे दी थी कि हम उसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकें। ठीक। अच्छा, जो डोमेन उसने हमें दी थी पैंथियन ने, उस डोमेन को बोलते हैं सब डोमेन। उस डोमेन को क्या बोलते हैं? सब डोमेन। अच्छा, अब देखें यहाँ पे AI स्टूडियो गूगल, ये एक टूल है। अच्छा, इसमें देखें ऊपर चेक करें, अगर हम इस जगह को देखें, यहाँ पर जो हमें नाम शो हो रहा है उसमें HTTPS के बाद AI स्टूडियो लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे ही है। उसके बाद डॉट है, फिर गूगल है, फिर .com है। देखें इसी तरह से कोई भी डोमेन अगर होती है उसकी उससे पहले जो भी डोमेन है, जैसे फेसबुक है उससे पहले कुछ लिखा हुआ हो, जैसे यूट्यूब है उससे पहले कुछ लिखा हुआ हो, गूगल है उससे पहले कुछ लिखा हुआ हो, तो वो सब डोमेन कहलाती है कि उस डोमेन की एक सब डोमेन है। जो कल हमने बनाई थी वो इस डोमेन की, ये जो पैंथियन वाली डोमेन है इस डोमेन की सब डोमेन, यानी कि ब्रांडिंग हमेशा पैंथियन की ही रहेगी, लेकिन हम उस पर सीख सकते हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो वो सब डोमेन नहीं होगी, वो मेन डोमेन होगी। प्रैक्टिस, हाँ, प्रैक्टिस के लिए, सिखाने के लिए कि आपको खर्चा ना करना पड़े। जैसे हमने बनाया, हाँ, तो जैसे आप कह रहे थे गोट आईडी या फिर आप अपना सर्वर है, जी जी, तो वो भी सेम होगी। हाँ, बैकएंड उसका सेम होगा, जो मैं पढ़ाऊंगा ना ऐसे कैसे होगा हर जगह पे। उस पे एडवर्टाइजिंग चला सकते हैं लेकिन वो गूगल में इंडेक्स नहीं होगी। ये सैंड बॉक्स में होती है ना, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए होती है। मतलब इसका यूआरएल उठाकर अगर हम ऐड में लगा दें और यूजर को लेकर आ जाए तो ला सकते हैं, जैसे हम शॉपिफाई पे करते हैं कि शॉपिफाई की सब डोमेन होती है ना, तो उसको हम उठाकर गूगल ऐड में डाल देते हैं और ऐड चल जाती है। टिकटॉक पे मैक्सिमम लोग ऐसे ही चला रहे होते हैं, तो वो सब डोमेन होती है शॉपिफाई की। इसी तरह से हमने सब डोमेन ली है पैंथियन की। ये मैंने सिखाया हुआ है कि ये हमने वेबसाइट बनानी कैसे है, तो पिछला लेक्चर देख लेंगे किस किस बच्चे ने बनाई है। अच्छा, इस दफा तो ये साइड ज्यादा तेज है पड़ी, लेडीज वाली साइड जो है वो स्लो है। लास्ट हमारा जो बैच था उसमें लेडीज वाली साइड से ना ज्यादा चीजें बनकर आ रही थी। चलें, हमने कल ये वाली वेबसाइट तैयार की थी, हमने इस वेबसाइट को ओपन किया, विजिट किया, तो हमारे सामने देखें एक सब डोमेन ओपन होगी। ये वैसे मैंने खोल दिया था तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ए स्टूडियो है। ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये आप अपनी स्क्रीन इसके साथ शेयर करते हैं और उसको बताते हैं कि मुझे यहाँ मसला आ रहा है, तो मुझे सिखा दो कि मैं इसको कैसे काम करूँ। जैसे आपने कोई भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, तो अगर आप इस स्टूडियो को दे देते हैं तो ये आपको बताएगा कि यहाँ पे बटन पे क्लिक करें, फिर ये होगा, यहाँ पे उसको बताएं कि मुझे जूम इन जूम आउट का इफेक्ट लगाना है, तो ये ए स्टूडियो आपको वो सारा काम समझा देगा। तो ये इनरेलीवेंट था, तो वे सब डोमेन समझाने के लिए मैंने ये खोल दिया था ना। तो देखिए, हमने जैसे ही विजिट डेवलपमेंट साइट पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये शो होगा। इसको बोलते हैं वेबसाइट का होम पेज। इसको क्या बोलते हैं? वेबसाइट का होम पेज। अब इस पेज को हमने आज डिजाइन करना है।
ठीक है, डिजाइन करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इसके बैक एंड पे, एडमिन की तरफ। एडमिन कौन होता है, जो इसमें तब्दीली कर सके। ठीक है, तो वहां पे जाने के लिए हमें इस बटन को दबाना पड़ेगा, साइट एडमिन। जब हम इसको दबाएंगे तो यहाँ ऊपर देखें एक यूआरएल खुद ब खुद बन गया। ठीक, अच्छा, जो भी वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है, abc.wordpress.com हो या जो भी वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के आगे अगर आप लिख देते हैं WP, WP का मतलब है वर्डप्रेस, फिर डैश लगाकर एडमिन, अगर हम ये लिख देते हैं तो खुद ब खुद हमारे सामने क्या ओपन हो जाएगा, ये वाला पेज। वो हमसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, हम उसको पासवर्ड देंगे और ये ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ये यूआरएल मौजूद है तो फिर आपको हर वक्त पैंथियन ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक दफा यहाँ से वेबसाइट बना ली, बनाने के बाद आपने उसको एक दफा ओपन कर लिया और इसको आपने स्टोर कर लिया अपने पास, तो जस्ट आप इस वेबसाइट के इस यूआरएल को ऐड करेंगे और क्या होगा, वो ओपन हो जाएगी। ठीक, अब इस वेबसाइट में देखें, ये सब डोमेन है जिसमें ये वाला डाटा जो है सब डोमेन का डाटा है, ये पैंथियन वालों की अपनी वेबसाइट है और ये .io एक्सटेंशन है उसकी, यानी कि ये सेकंड लेवल डोमेन है। अच्छा, WP एडमिन में गए तो हमारे सामने इस तरह का पेज शो हुआ। अब इस पेज के अंदर ये जो अभी हमें शो हो रहा है इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। ये जो आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, ये जो साइड है ये मेन्यूज होते हैं, ये ज्यादा भी होते रहते हैं, ये कम भी होते हैं। इसमें वर्डप्रेस के अंदर कोई भी काम करने के लिए दो जगह इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि जब हमने डिजाइनिंग वगैरह करनी होती है तो हम अपीयरेंस में जाते हैं। अपीयरेंस में क्या हो रहा होता है, हम कोई भी थीम लगा सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं, उसमें से चीजें रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कि डिजाइनिंग पर्पस के अंदर कोई भी डिजाइन हमने करना है तो वो हम कहाँ जाते हैं, अपीयरेंस में। ठीक है, कोई भी फंक्शन हमें चाहिए, जैसे हमने व्हाट्सएप का बटन लगाना है जो उस पर क्लिक और हमारे व्हाट्सएप पे चला जाए, या हमें कॉल नाउ का बटन लगाना है, या हमें ऐड टू कार्ट के बटन के साथ बाय नाउ का बटन लगाना है, तो बटन का या कोडिंग का कोई भी काम हो रहा होगा या एक्स्ट्रा फीचर कोई हमने अपनी वेबसाइट में ऐड करना होगा तो हम किसको यूज करेंगे, प्लगइन को यूज करेंगे। वर्डप्रेस में ये दो चीजें आपके रोजमर्रा इस्तेमाल में ज्यादा आएंगी, बाकी चीजें मैं अभी समझाता जा रहा हूँ। ये दो चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए कि आपने कोई भी डिजाइनिंग का काम करना है तो कहाँ होगा, अपीयरेंस में, और कोई भी कोडिंग का काम या कोई भी फीचर लाना है वर्डप्रेस के अंदर तो आपको प्लगइन से वो फीचर ढूंढकर और उसको इंस्टॉल कर लेना है और उसकी कोडिंग खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर, ये मैंने पहले एक वेबसाइट ओपन की, तो ये देखें इस वेबसाइट का यूआरएल में नंबर आ रहा है, 2025 आ रहा है, उसके साथ मंथ आ रहा है, उसके साथ डे आ रहा है जिस डे को हमने ये पोस्ट क्रिएट की थी, यानी कल की थी तो वो दिन आ रहा है 24 वाला। इसको बोलते हैं परमालिंक। परमालिंक, इसको हमें चेंज करना है कि डेट ना आए। ठीक, उसके लिए इस्तेमाल होती है वर्डप्रेस की अपना सेटिंग वाला पेज। ये जो आपको शो हो रहा है ना सबसे लास्ट में, इसको बोलते हैं सेटिंग वाला पेज। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये देखें डैशबोर्ड वाला मेन्यू चेंज हो गया। पहले डैशबोर्ड आ रहा था, अब आ रहा है कि आप अपना साइट का आइकन लगा सकते हैं, जैसे ये www लगा हुआ है तो इसकी जगह पे हम अपना आइकन भी लगा सकते हैं। क्लिक किया, सिलेक्ट किया, इस आइकन पे क्लिक किया और ये हमने इसको सिलेक्ट करके आइकन पे लगा दिया, तो ये देखें यहाँ पर आइकन एडजस्ट हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। जैसे सेव करूंगा ये जगह चेंज हो जाएगी। ये देखें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इस जगह के ऊपर ये आइकन हमारा चेंज हो गया। ठीक, ये कहाँ पे हुआ, सेटिंग में। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे एक लिखा हुआ आ रहा है परमालिंक। अभी मैंने बोला था ना कि इस यूआरएल को क्या बोलते हैं, परमालिंक। अब इसमें जब हम आएंगे परमालिंक के अंदर तो हमें देखें नजर आ रहा है कि आपका जो यूआरएल बने उसमें डे भी हो और नेम भी हो, यानी कि मंथ भी हो, ईयर भी हो और डे भी हो और साथ में आपकी वेबसाइट का नाम भी हो। तो हमें ऐसा नहीं बनाना,
इसमें क्योंकि डे आ रहा होता है तो गूगल समझता है कि ये 1 साल पुरानी हो गई है, यानी 2026 में तो ये चीज पुरानी हो जाएगी प्रोडक्ट, तो वो उसको डी रैंक कर देगा, नई वाली वेबसाइट नई वाली प्रोडक्ट को ऊपर ले आएगी। अगर हम इसका यूआरएल कर देते हैं पोस्ट नेम वाला और उसके बाद इसको कर देते हैं सेव, तो हमारा ये वाला जो यूआरएल है देखेंगे खुद ब खुद रिफ्रेश होकर ये हम इसको होम पेज पर आते हैं और ये यूआरएल देखते हैं तो देखें वेबसाइट का नाम स्लैश हेलो वर्ल्ड आ गया, ये देखें आ गया। इसके अंदर जो डेट थी, जो एयर था वो खत्म हो गया। अब ये 2026 में भी होगा तो नया लगेगा, 2027 में प्रोडक्ट होगी तो भी नहीं लगेगी। तो गूगल में जब रैंक हो जाएगी या गूगल में जब इंडेक्स हो जाएगी तो वो अपने लेवल पे रहेगी, नीचे नहीं आएगी। ठीक हो गया, ये दो चीजें समझ आई। मैं इसको लिख भी देता हूं साथ साथ कि हमने कोई भी डिजाइनिंग का काम करना है, यानी कि वेबसाइट को डिजाइन करना है तो कहां से करेंगे, अपीयरेंस से। ठीक है, कोई भी कोडिंग का या कोई भी फीचर ऐड करना है तो वो हम कहां करेंगे, प्लगइन से। अच्छा, जो इसकी मेन सेटिंग्स हैं जो हमें करनी है, जैसे हमने इसका आइकन लगाना है, इसका टाइटल रखना है, तो वो कहां से होगा, सेटिंग से। और उसमें हमने आज एक चीज पढ़ी है, परमालिंक। ठीक, अब शुरू से एक एक दफा चीजों को देखते हैं। डैशबोर्ड सिंपल है, जिससे हमें पता लगता है कि इतनी अपडेट्स आई हुई हैं, ये हमने पोस्टिंग किए हुए है, ये तमाम डाटा इसके अंदर हमें शो हो रहा होता है। सेकंड नंबर पे देखें, उसी के अंदर हमें अपडेट शो हो रही है। कोई भी प्लगइन अपडेट होता है, वर्डप्रेस की अपनी अपडेट आती है, कोई भी थीम अपडेट होती है, तो वो उस तमाम का डाटा हमें यहाँ पर शो हो जाता है। ठीक, उसके बाद पोस्ट होती है। ये अगर हम कोई भी वेबसाइट खोलें, जैसे हमने खोली उर्दू पॉइंट, उर्दू पॉइंट हमने ओपन की, इसके अंदर हम आ गए फर्स्ट पेज पे, कोई भी हमने ओपन किया न्यूज, तो ये देखें न्यूज सामने आ गई और ये इसका टाइटल आ गया, इसको टाइटल बोलते हैं। तो ये क्या है, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है। इसी की यहाँ पर देखें एक कैटेगरी होगी, जैसे फैसल अलवी ने डाली है, और ये देखें लाइव न्यूज की एक कैटेगरी है, तो ये किसी कैटेगरी के अंदर स्टोर होगा, उसको वो उस कैटेगरी का नाम है लाइव न्यूज। अगर हम यहाँ आज के अखबार पे क्लिक करते हैं तो ये देखें डेली आ गया। तो ये कैटेगरीज कहाँ से बनती हैं, ये इस बटन से बनती है। ये वाली जो कैटेगरी है ये इस बटन से बनती है। हम यहाँ पे फर्स्ट करें, कैटेगरी बनाते हैं लाइव न्यूज की, और इसको हमने कर दिया सेव, हो गया। अब हम आते हैं ऐड न्यू पोस्ट में, क्योंकि हमें इसके अंदर एक पोस्ट को ऐड करना है। अब वो पोस्ट ऐड करनी है तो उसका एक टाइटल होना चाहिए, देखिए बता रहा है कि टाइटल होना चाहिए। तो हम देखें यहाँ से कोई भी एक पोस्ट ले लेते हैं, उसके बाद ये इसका टाइटल कॉपी करते हैं, ये टाइटल में ऐड कर देते हैं, हो गया। ये हम उठाते हैं इसका कंटेंट, ये हम इसका कंटेंट में ऐड कर देते हैं। उसके बाद तस्वीर है, कॉपी, ये हमने तस्वीर लगा दी। यहां से हमने किया इसके पूरी डिटेल कॉपी, और इसके बाद हमने डिटेल ऐड कर दी। उसके बाद थोड़ा डाटा और है तो हम थोड़ा डाटा और कॉपी कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पर एंटर करके पेस्ट कर देते हैं। अब देखें हमने ये एक पोस्ट बना दी, एक ब्लॉग लिख दिया, जिसको गूगल इंडेक्स कर देगा और इसके ऊपर यूजर आएंगे और ट्रैफिक आएगी। और ये ट्रैफिक जो है, ये भी इस तरह की भी वेबसाइट्स बनती हैं। आज हमारा मकसद इस तरह की वेबसाइट बनाना नहीं है, आगे जाके हम इसको सीखेंगे कि इस तरह की वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड होती हैं। तो अभी फिलहाल के लिए समझाने के लिए कि पोस्ट क्या काम करती है, वो ब्लॉग लिखने के लिए या आर्टिकल लिखने के लिए होती है। अब अगर हम आते हैं यहाँ पर इसके होम पेज पर, तो ये देखें एक और पोस्ट हमारी आ गई, आ गई।
अब देखें इनका जो लिखा हुआ है वो एक प्रॉपर उर्दू में लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं नस्तालीक फॉन्ट, और हमारे पास जो लिखा हुआ है वो सिंपल अरेबिक स्टाइल में लिखा हुआ है। तो इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई फीचर चाहिए ना, तो अगर हम यहाँ पे एक फीचर ऐड कर दें, फीचर ऐड करने के लिए हमें वापस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें? प्लगइन में। प्लगइन में जाने के बाद अगर हम यहाँ उर्दू लिखें, देखें उर्दू से रिलेटेड कोई उर्दू फॉन्ट या उर्दू फीचर हमारे पास है, ये देखें उर्दू कीबोर्ड आ गया, ये WP उर्दू आ गया कि इसमें उर्दू जब भी लिखेंगे तो वो नस्तालीक हो जाएगी। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं, देखिए इंस्टॉल हो गया। एक्टिव करते हैं, एक्टिव हो गया। रिफ्रेश करके देखते हैं फर्क आया? नहीं आया। अब हम इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पर देखें अगर हम इसको करते हैं एंटर और यहाँ पर प्लस करके यहाँ देखें उर्दू आया हुआ है, आया हुआ है। इस पे क्लिक करते हैं और ये इस टेक्स्ट को उठाकर इसमें डाल देते हैं, उर्दू वाले में ऐड हो गया। यहाँ से हम इसको उर्दू का फॉन्ट कर देते हैं, सेव करते हैं और इधर चेक करते हैं तो ये देखिए वैसा हो गया जैसा नस्ताली के। आगे इसकी डिटेल्ड है और लोगो फॉन्ट कौन सा होना चाहिए वो आगे डिटेल्ड है, वो बाद में हम सीखेंगे। तो मकसद समझाने का ये है कि कोई भी फीचर अगर हमने अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना है तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? प्लगइन में। क्योंकि अभी हमें एक फीचर चाहिए था कि हमारा उर्दू नस्तालीक में लिखी हुई हो, तो हमने क्या किया, उसका एक प्लगइन ढूंढा, इंस्टॉल किया और उसको अप्लाई करके देखा। अब ये जो वेबसाइट है ये तो बड़ी अजीब सी है, इस तरह की तो वेबसाइट होती नहीं है। बड़े पुराने दौर में इस तरह की वेबसाइट्स बनती थी ना। तो अब हमें क्या चाहिए? थीम चाहिए जो इसको डिजाइन हम कर सके। तो उसके लिए हम यूज करेंगे थीम, उसका नाम है कैडेंस। थीम जो हम यूज करेंगे उसका नाम क्या है? कैडेंस। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर। देखें अपीयरेंस में आए, थीम में आए। जैसे थीम में काफी सारी थीम्स खड़ी हुई हैं, कोशिश करें एक थीम को रखने के बाद, जैसे 25 वाली है इसको रख ले और बाकी रिमूव कर दें। जितना ज्यादा डेटा होता है ना वेबसाइट में, वेबसाइट उतना स्लो चलती है। ये मैं रिमूव करता जा रहा हूँ। अब इसकी थीम की अपडेट आई हुई है तो हम इसको अपडेट कर देते हैं। हमेशा कोशिश करें कि जो भी अपडेट आए उसको 1 से 2 दिन दे दें, ताकि उस अपडेट में कोई मसला आया है। जैसे हम मोबाइल की अपडेट भी जब करते हैं तो हम उसको एकदम से अपडेट नहीं करते ना। एप्पल का भी अगर कभी अपडेट करते हैं तो वो 1-2 दिन के बाद उसकी एक और वर्जन आया हुआ होता है, उसमें कुछ बग्स होते हैं, वो उनको ठीक करते हैं। आप भी जब अपडेट करने लगे कोई भी थीम, कोई भी प्लगइन, तो देख लें कि वो कब अपडेट आई थी। 1-2 दिन के बाद अगर आप उसको अपडेट करें तो उसमें अगर कोई बग होगा वो भी रिमूव हो चुका होगा। एकदम से जैसे अपडेट आई और आपने ऑटो अपडेट कर दी तो उसमें कोई बग था तो आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। तो फिर हमें बैकएंड पे जाकर और प्लगइन को रिमूव करके या थीम को रिमूव करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारी थीम्स रिमूव कर दी, एक रखी जो यहाँ पर लगी हुई है इस डिजाइन के अंदर। ये देखें इस डिजाइन में लगी हुई है। अब हम क्या करते हैं, एक नई थीम ढूंढते हैं। अभी जो मैंने बताई थी क्या नाम था उसका? कैडेंस। ये देखें यहाँ पर भी खड़ी हुई है कैडेंस के नाम से, और आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, इस कैडनेस में फीचर्स बहुत ज्यादा है इस वजह से, वरना यहाँ पे तो हजारों थीम्स पड़ी हुई है ना। तो इसको हमने यहाँ पे किया इंस्टॉल। अभी मैं बताता हूँ कैडेंस हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं।
उसके बाद हमने किया इसको एक्टिव। ये कैडेंस है विद एआई, ठीक है। हम एआई को यूज करेंगे, हम मैं खुद बड़ा आलसी हूँ कि हम बहुत ज्यादा कोडिंग में नहीं घुसेंगे, हम बटन दबाएंगे और कोडिंग हमें हमारा ये सारे टूल्स ही कर देंगे, क्योंकि अब तो एआई का जमाना है ना, कोडिंग में घुसने की क्या जरूरत है, एक दफा सारी कोडिंग हो जाए, तब्दील करना हमारे लिए आसान होगा। उसमें तस्वीरें तब्दील करनी है, टेक्स्ट तब्दील करने हैं, लोगो तब्दील करना है, वो हमारे लिए आसान है। ना कि हम लोगो भी लगाए, टेक्स्ट भी लिखे, कोडिंग भी करें, स्टाइल शीट भी बनाए, तो नहीं। तो हमने इसीलिए कैडेंस को इंस्टॉल किया, ठीक है। अब कैडेंस इंस्टॉल किया है तो वो कहता है इस कैडेंस को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्लगइन की भी जरूरत है, जिसका नाम है इंस्टॉल एआई स्टार्टर टेम्पलेट। तो हम इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये प्लगइन भी इंस्टॉल हो गया, दो चीजें हो गई। अब यहाँ पर देखें, पहले हमें इतने सारे मेन्यूज नहीं मिल रहे थे, जैसे हमने कैडेंस को इंस्टॉल किया तो यहाँ देखें हमारे मेन्यूज बढ़ गए। और यहाँ पे नीचे अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर एक और मेन्यू भी आ गया है कैडेंस के अंदर, ये देखें स्टार्टर टेम्पलेट का, ये देखें स्टार्टर टेम्पलेट का एक मेन्यू आ गया। जब हम इस मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शंस आते हैं कि आप एआई को यूज करते हुए टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, या हमने कुछ टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं उनमें से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो एआई पे जब हम जाएंगे तो पेड है बड़ा, तो हमें पेड की तरफ जाना ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं क्लासिक। जैसे ही क्लासिक को यूज करेंगे तो देखें हमारे पास बनी बनाई वेबसाइट्स आ गई, बने बनाए डिजाइन आ गए, आ गए। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं ई कॉमर्स, कि हमें ई कॉमर्स से रिलेटेड डिजाइन चाहिए, वो आ गए। उसके बाद वो यहाँ से हम कर लेते हैं फ्री वाले, तो हमारे पास फ्री वाले आ गए। तो हमारे पास ई कॉमर्स के अंदर फ्री वाली वेबसाइट्स आ गई जो हम अप्लाई करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखें कितनी सारी हैं, काफी सारी हैं। अब ये वाली कल मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी कि ये मैंने अभी आधे घंटे में तैयार किया, आपको यही बताया था। आप इस पे करते हैं क्लिक, क्लिक किया हमने, क्लिक करने के बाद कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कर दिया, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि आप कोई सिलेक्टेड पेज लेना चाहते हैं या पूरा का पूरा डिजाइन लेना चाहते हैं, यानी होम का, अबाउट का, कॉन्टेक्टस का, प्रोडक्ट का डिजाइन, कैटेगरी का डिजाइन, ये सब डिजाइन का पूरे लेना चाहते हैं, या जस्ट आप होम पेज लेना चाहते हैं या अबाउट अस का पेज लेना चाहते हैं। तो मैं फुल लेना चाहता हूँ, नेक्स्ट किया। वो कह रहे हैं जी अगर आप इस डिजाइन को लगाना चाहते हैं तो आपके पास ये दो प्लगइन जरूर होने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप इन दो प्लगइन्स को भी इंस्टॉल कर दो। तो जैसे मैं फिनिश एंड लॉन्च करके इंपोर्ट स्टार्ट करूंगा तो ये देखें पहले ढूंढेगा उन प्लगइन्स को, इंस्टॉल करेगा, सब काम ऑटोमेटेड हो रहा है। अब देखें डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं, फुल प्रॉपर डिजाइनिंग हो रही है बैकएंड पे अपनी, वो पूरी कोडिंग शोडिंग सब चीजें हो रही हैं। वो पेड़ है बड़ा,
तकरीबन वो $180 पर ईयर का ना उसका पैकेज है। मेरे पास तो है, मैं सिखा तो दूं लेकिन आपके काम का नहीं है ना। उसमें यह है कि आप उसको कैटेगरी बताते हैं, अपना लोगो देते हैं, अपना कंटेंट बताते हैं कि मैं इस तरह की सर्विसेज की डिजाइन लेना चाहता हूँ, तो वो फिर आपको 6-7 डिजाइन उसी वक्त क्रिएट करके दे देते हैं। फिर आगे स्टेप सारा यही है जैसे अभी हुआ। तो जब हमारा काम यहाँ से हो रहा है तो फिर हम एआई में क्यों घुसे, कि इतने सारे डिजाइन हमें यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं और उनसे हम अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। तो वहां पे जाने के बाद अभी क्योंकि वो भी ट्रेन हो रहा है, हमारी कोडिंग हमारे ही प्रॉम्प्ट से ही ट्रेन हो रहा है, तो वो उतनी अच्छी वेबसाइट नहीं बनाता जितनी अच्छी ये पहले से बनी हुई है। देखें थोड़ा डिजाइन चेंज हुआ है ना अभी, क्योंकि इंस्टॉलेशन हो रही है, अभी ये इंस्टॉलेशन हो रही है और उसके बाद ये टोटल डिजाइन ऐसा हो जाएगा। इंटरनेट स्लो है, ऐसा डिजाइन हो जाएगा। ये तो मैंने अभी इसमें डाटा डाल दिया ना। चल ले। जी जी जी। हाँ हाँ जी। ये यूआरएल जो आपको मिला हुआ है ना, ये वाला, ये इस वेबसाइट को अगर आप ओपन करेंगे तो ये डिजाइन ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इस डिजाइन पे जो भी आप डिजाइन करेंगे वो ओपन हो जाएगा। तो मतलब इसको एज ए एडवर्टाइजिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये गूगल में इंडेक्स नहीं होगी। ठीक, गूगल में फिर वो GoDaddy और बाकी, हाँ, वो उस तरह से। ये रुका हुआ है कि नहीं, इतना टाइम वैसे लगाता नहीं है, इंटरनेट स्लो है ना इस वजह से लगा रहा है। नेट बहुत स्लो आ रहा है। हाँ, वरना ये मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट के अंदर सारी कोडिंग हो जाती है। अभी तक नहीं बने पेजेस ना। जब तक ये चीजें इंस्टॉल होती है तो मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ ना। जैसे ये प्लगइन है, ये हमारे काम का नहीं है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो इसके कुछ कोडिंग इसके अंदर हमारे वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल होंगी। अब उन कोडिंग में कहीं मसला होगा तो हैकिंग हो सकती है। तो कोशिश करनी है कि जो प्लगइन आप यूज नहीं कर रहे, आप उन प्लगइन्स को रिमूव कर दें। थीम्स भी मैंने क्यों रिमूव की हैं, इसी वजह से की हैं कि उन थीम के जरिए कोई भी हमारी वेबसाइट के अंदर आ सकता है और उसको हैक कर सकता है, तो इस वजह से मैंने वो रिमूव कर दी। इसी तरह से आप प्लगइन्स को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। दोबारा दबाते हैं, मेरे हिसाब से वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था। जी, हाँ, अपीयरेंस से ये जो डिजाइन होता है, ये जो वेबसाइट होती है, इसका ये जो डिजाइन होता है, ये ये डिजाइन जो है हम डिजाइन करते हैं अपीयरेंस से। ठीक, अब इसी डिजाइन को हम स्टार्टर टेम्पलेट से इंस्टॉल करते हैं। वो क्योंकि दरमियान में इंटरनेट चला गया था जिसकी वजह से वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको दोबारा रिफ्रेश कर दिया है, दोबारा सेम काम करूंगा। अब वो कहता है ये, तो इंपोर्ट करते हैं, पुराने वाले को रिमूव कर रहा है जितना भी कंटेंट उसने ऐड किया था।
वो एक सर्टेन जगह के ऊपर रुका हुआ था, तो चल नहीं रहा था नीचे वाली बार, तो इस वजह से मैंने उसको रिफ्रेश किया। आपको दिखाने के लिए देखें, मैंने वो शॉपले डॉट पीके को भी बैक स्लैश लगा के डब्ल्यूपी एडमिन लिखा, तो ये देखें मेरे सामने उसने एडमिन का ही पैनल ओपन किया। तो चाहे आपने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया, वर्डप्रेस का पैनल वैसे ही ऑन होगा जैसे होता है। भाई हो जा। नहीं, रिफ्रेश नहीं करना अब ना, टाइम ज्यादा लेगा फिर। हाँ, एलिमेंटोर भी सिखाऊंगा। दोनों ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए ना वेबसाइट बनाने के। कैडेंस भी होना चाहिए, एलिमेंटोर भी होना चाहिए। ये बेसिकली क्या है, ये एक वर्डप्रेस के अंदर डेवलपमेंट टूल्स हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। यानी जैसे हम कैनवा में बैठ के बैनर को डिजाइन कर रहे होते हैं ना, इसी तरह से इस पे जब हमने काम करना होता है, तो इसमें हमें ये इस तरह की कोडिंग करनी पड़ती है। ये देखिए, ये इस तरह की कोडिंग करनी पड़ती है। जब ये कोडिंग होती है तो ये वाला डिजाइन शो होता है। तो हम इस कोडिंग को तो नहीं सीख सकते और टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो हम इसका बिल्डर इंस्टॉल करते हैं या इसका डिजाइनर इंस्टॉल करते हैं। तो वो दो तरह के हैं, एक है कैडेंस और दूसरा है एलिमेंटो। तो अभी हम कैडेंस को सीखेंगे, कैडेंस पे इम्प्लीमेंट करके टेम्पलेट और उसको एडिट करना सीखेंगे। फिर एक कस्टम बनाना भी सीखेंगे कि हम अपने हिसाब से कैसे डिजाइन कर सकते हैं किसी भी चीज को, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, बहुत फ्लो है भाई इंटरनेट। ये देखिए, ये वेबसाइट देख रहे हैं, और सेम इस तरह की आप ही की तरह के मेरे स्टूडेंट्स ने भी बनाई है। ये कस्टम वेबसाइट है, हमने सब चीजें खुद से डिजाइन की हैं, कि ये कोई कहीं इंटरनेट के ऊपर टेम्पलेट मौजूद नहीं है। ये देखिए, हमने एक इंस्पिरेशन ली, ये सैजी के नाम से ना, इंटरनेट पे एक डिजाइन मौजूद था, सैजी के नाम से, आई थिंक एस टी आई जे आई। ये देखें, ये एक इंस्पिरेशन ली थी यहाँ से। ये देखिए,
यहाँ से इंस्पिरेशन ली थी कि ये जिस तरह से डिजाइन किया हुआ है ऐसा हम भी डिजाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये हमने फिर खुद से डिजाइन किया। ठीक है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। 10 मिनट हो गए इंस्टॉलेशन ही नहीं हो रही। $250 MB का कनेक्शन है और उसका ये हाल है। नहीं, ये तो उससे आता है ना, ऑप्टिकल फाइबर से आता है ना। वहां अंदर ऑप्टिकल फाइबर से आता है ना, तार से आता है ना। वायरलेस अंडरग्राउंड तंग करता है ना, वायरलेस हो ना, वायर नहीं करता। वायर से तो कहीं से भी आ रहा है ना, वायर है ना वो, वायर में सिग्नल नहीं होते ना। ये पीछे से ही ऑप्शन वो है, प्रॉब्लम है। ये देखें, हमने स्टार्टर टेम्पलेट से इंस्टॉल किया और हमारे पास ये देखें बना बनाया डिजाइन आ गया। अच्छा, यहां तक आप कर लेंगे कि हमने क्या करना है, थीम्स को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हमने प्लगइन्स को रिमूव करना है जो हमारे काम के नहीं है। फिर अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में जाने के बाद थीम्स में जाना है, थीम्स में जाने के बाद ऐड न्यू थीम करनी है। ऐड न्यू थीम करने के बाद आपने यहाँ से कैडेंस वाली थीम को इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद एक आएगा प्लगइन एआई स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे, अपीयरेंस वाले मेन्यू के अंदर ही आपको एक मेन्यू मिलेगा कैडेंस के नाम से। और बाकी सारा हमने खुद करना। हाँ, खुद करना। अब इस कैडेंस में जैसे हम आएंगे तो हमें यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टार्टर टेम्पलेट। इस स्टार्टर टेम्पलेट से आपने ब्राउज कर लिया। जैसे ही आप ब्राउज करेंगे तो आपके पास डिफरेंट डिजाइन आ जाएंगे। हर बंदा अपना डिजाइन भी इंस्टॉल कर सकता है, जरूरी नहीं है जो मैंने आज इंस्टॉल किया है वही करें। आपको कोई और डिजाइन पसंद आता है आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी कैडेंस पे ही करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि मैं आगे सारा कैडेंस ही पढ़ाऊंगा ना। तो अब किसी और थीम को आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें वो बटन और फीचर्स ही नहीं आएंगे, तो फिर आप उनको कैसे सीख सकें। तो यहाँ से हमने कर दिया फ्री। फ्री करने के बाद देखें हमारे पास कितने डिजाइन हैं, अच्छे खासे डिजाइन है। ठीक, तो इनमें से कोई भी आप डिजाइन इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने ये किया तो हमारी वेबसाइट जो पहले बड़ी अजीब सी लग रही थी, फॉन्ट भी अच्छे नहीं थे, डिजाइनिंग भी अच्छी नहीं थी, वो खुद ब खुद देखें डिजाइन हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर आगे जो आता है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गई, सब कुछ हो गया। अब हमारा काम आ गया कस्टमाइजेशन का, कि हम इसको तब्दीलियां इसमें करेंगे। मतलब ये लोगो तब्दील करने हैं हमने, ये जो बेस्ट हार्डवुड किचन लिखा हुआ है इसको चेंज करना है। तो ये जो हमने तब्दीलियां करनी है तो इसका काम अब आ गया। ठीक है, इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है? हेडर। और यहाँ पर नीचे जो हिस्सा होता है ये कहलाता है फुटर। ये दो चीजें कहां से होंगी तब्दील?
कस्टमाइज से। अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज का जो बटन है इससे तब्दील होगी। हेडर और फुटर ये दो चीजें कहां से तब्दील होंगी? कस्टमाइज से। दूसरी चीज, इसके अंदर ये जो फॉन्ट लगा हुआ है या ये जो कलर लगा हुआ है, देख रहे हैं, इसके अंदर एक फॉन्ट है और एक कलर लगा हुआ है, ये भी कहां से होगा? कस्टमाइज से होगा। यानी कि जो चीज हर जगह पे रिपीट होनी है, रिपीट होने वाली चीज कहां से होगी? मतलब कि अगर हमने इस हेडर को खोला शॉप के अंदर तो भी वही हेडर शो होगा ना, वही लोगो शो होगा, वही मेन्यू शो होगा, तो ये रिपीट हुआ ना। तो जो चीज रिपीट हो रही है वो कहां से हो रही है? कस्टमाइज से। ठीक। और जो नीचे वाला डाटा है, ये इसके नीचे, जैसे शॉप में ये नीचे वाला डाटा है, अबाउट अस में ये अबाउट अस का डाटा है, ये देखें सारा। तो ये नीचे जो जितना भी डाटा है हेडर के बाद वाला, ये कहां से होगा? एडिट पेज से। ठीक है। हेडर वाला डाटा कहां से होगा? कस्टमाइज से। अभी हम हेडर की तरफ चलते हैं, नीचे वाला आगे सीखेंगे। हेडर के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ देखें हमारे पास ये काफी सारे मेन्यूज आ जाते हैं। अब हमने फर्ज करें इस हिस्से को तब्दील करना है या इस हिस्से में हमने ये लोगो चेंज करना है। ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए हमें कहां जाना चाहिए? हेडर के अंदर। तो यहाँ हम ढूंढते हैं हेडर कहां पर है। तो ये देखें यहाँ पे हेडर लिखा हुआ है, तो हम हेडर पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखें हमारे पास मेन्यू आ गया। ठीक है। कोई कोडिंग नहीं कर रहे, कोई हम चीजें नहीं कर रहे। तो जब हम इस मेन्यू में देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक लोगो लिखा हुआ नजर आ रहा है, लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसकी जब हम सेटिंग ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास लोगो शो हो गया। और यहीं पे हमें क्या मिला? बटन भी मिला। क्या बटन मिला? चेंज लोगो का। तो हमने इस बटन को दबाया तो उसने कहा जी आप अपना लोगो दे दें। हम उसको अपना लोगो दे देते हैं, सर्च वो करते हैं, ये देखें, और इसको क्रॉप करके लगा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लोगो आ गया। अच्छा, ये लोगो तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने जो लोगो तैयार किया था वो 1:1 की रेशियो के अंदर था। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि जब हम सोशल मीडिया पे लोगो डालते हैं तो वो 1:1 की रेशियो के अंदर होता है। तो जब हम वेबसाइट पर लोगो लगा रहे होते हैं तो वो 3:1 की रेशियो के अंदर होता है। 1:1 का मतलब होता है 500 बाय 500 पिक्सल, 300 बाय 300 पिक्सल, और 3:1 का मतलब होता है कि 300 बाय 100 पिक्सल या 200 बाय 80 पिक्सल, 75 पिक्सल, यानी 3:1 का रेशो। अब हमें यहाँ पर लोगो ऐसा चाहिए जो रेक्टेंगल में हो, 3:1 की रेशो के अंदर हो। तो हम कैनवा पे जाते हैं, ऐसा लोगो बनाते हैं। वैसे उस दिन हमने बनाया था, लेकिन दोबारा बना लेते हैं। ये देखें डाउनलोड के अंदर हमारे पास होगा, ये देखें, ये हमने उस दिन हमने बनाया था। ये देखें मिस्ट्री मार्ट के नाम से हमने उस दिन 3:1 का लोगो बनाया था। उसके साथ देखें एक ये वाला भी हमने तैयार किया था। ठीक है। तो अगर हम इसको भी लगा देते हैं तो हमें मसला होगा। मसला क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये देखिए, ये भी अगर हम लगा देते हैं, ये देखिए, सिलेक्ट करते हैं, स्किप करते हैं, तो ये देखें इसका भी बैकग्राउंड मौजूद है। ऐसे ही है। दो तरीके हैं, या तो इसको कैनवा में डालें और रिमूव बैकग्राउंड कर लें, या फिर रिमूव बीजी के नाम से एक टूल है, रिमूव बीजी के नाम से, remove.bg के नाम से एक टूल है। अगर इस टूल को भी आप अपनी वेबसाइट लोगो दे देंगे तो वो भी इसको, इसके बैकग्राउंड, व्हाइट वाले बैकग्राउंड को रिमूव करके आपको पिक्चर दे देगा। वो जब आप अपलोड करेंगे तो वो चलो आजा, ट्राई करें इसको।
ये भी उस दिन हमने बनाया था ना लोगो, ये भी 3:1 की रेशियो बनती है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर दें तो ये देखें, ये इस तरह का थोड़ा सा रेशियो बन जाती है ना इसकी। ये यहाँ कर देते हैं इसको न्यू। अब हमने इसको किया सिलेक्ट, ये डाटा हमारे पास सिलेक्ट हो गया। राइट क्लिक करके डाउनलोड, डाउनलोड करते हुए यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे टिक कर देते हैं और इसको डाउनलोड कर लेना है। अब ये जो हमारे पास डाउनलोड होगा ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ होगा। अब हम इसको यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए सिलेक्ट स्किप क्रॉपिंग, तो ये देखिए यहाँ पर ऐड हो गया। अच्छा, अब देखें ये बुरा नहीं लग रहा कि हमारा सारा डाटा जो है वो डार्क है और वो कॉफी कलर के अंदर है और हमारा ये वाला लोगो ब्लू कलर के अंदर है। ठीक है, यानी कि ज्यादा प्रोमिनेंट इसमें ब्लू कलर है। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो ये देखें थोड़ा सा अजीब अजीब लगेगा आपको, कि लगेगा कि ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है। तो हमें क्या करना है कि अब क्योंकि हमारा लोगो ब्लू है, क्लाइंट का लोगो क्या है, ब्लू है, तो हमें इस पूरे डिजाइन को ब्लू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ब्लू में कन्वर्ट करने के लिए हम कहां पर जाएंगे, मैंने अभी बताया था कि कलर्स वगैरह को भी अगर हमने चेंज करना है तो कहां जाना है, कस्टमाइज में ही जाना है। तो हम यहां से जाते हैं बैक, बैक, तो यहां देखें हमें नजर आ रहा है कलर एंड फॉन्ट, इस पे हम क्लिक करते हैं तो सामने पहला पहला ऑप्शन क्या हमें शो होता है, कलर। तो हम कलर पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमें दो कलर्स मिल रहे हैं कॉफी में, और हमारे पास यहाँ पे भी ब्लू में दो कलर्स हैं। तो पहला कलर हमने सिलेक्ट किया यहाँ से, ये हमारे पास डाटा इसका कॉपी हो गया। ये फर्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ हमने फर्स्ट कलर ऐड कर दिया। यहाँ पे क्लिक किया दोबारा, सिलेक्ट किया सेकंड कलर और सेकंड में जाके हमने इस कलर को पेस्ट कर दिया। अब जब हम इसको करते हैं पब्लिश, जो भी हम तब्दीली करेंगे उसको पब्लिश करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करें तो ये देखें हमारे कलर्स वगैरह ब्लू में आ गए, तो मैचिंग हो गई। सिर्फ अगर हम इसका बैकग्राउंड पीछे वाला चेंज कर दें तो इसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक ऐसे ही है। तो हमारा हेडर इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं और हेडर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं होम पेज पर। अब होम पेज पर देखें सब चीजें अच्छी लग रही हैं, सिर्फ क्या है इसका बैकग्राउंड कॉफी कलर में है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, यानी डार्क कलर में है और कॉफी कलर में है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, और इसका हमें एक बैकग्राउंड बनाना है। अच्छा, अब उस बैकग्राउंड को बनाने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं। अब यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं क्रिएट डिजाइन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, फर्स्ट करते हैं ये भी डिजाइन ठीक है, लेकिन टेक्स्ट हमारे पास वहां पे मौजूद है तो हम यहाँ से ये टेक्स्ट वाला हिस्सा मिटा देते हैं। मिटा दिया, ये हिस्सा ऐसे लगा रहे, तो हम इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट। ये देखिए हमारे पास ये वाला एक बैकग्राउंड आ गया। अच्छा, अब इस बैकग्राउंड का साइज देखें कितना है, 1.4 के 1400 KB, मतलब के 1.4 MB। अगर हमारे पास इंटरनेट स्लो है तो ये पेज लोड ही नहीं होगा। ठीक, अब हमें इसका साइज छोटा करना है, क्वालिटी ठीक रहे और साइज छोटा हो जाए, हम इसको जैसे ही लगाएं तो जल्दी से लोड हो जाए। जैसे हमारा लोगो 36 KB का था ना, ये देखें 30 KB का था ना, तो ठक करके लोड होगा क्योंकि हमारा इंटरनेट 10 MB 20 MB का है ना, ये तो KBs में है। अगर हम एक तस्वीर ही 1 MB की लगा रहे हैं तो उसको लोड होने में टाइम लेगा। तो उसके लिए हम एक टूल यूज करते हैं, वो भी AI टूल है, PNG टू वेब पी कन्वर्टर। ये जो पिक्सेलाइड वाला है ना, ये अनलिमिटेड है बगैर लॉगिन के। और जो क्लाउड कन्वर्ट है जो पहले नंबर पर आ रहा था जो गूगल का है पड़ा, वो 25 तस्वीरें करने देता है एक टाइम पे,
25 तस्वीरें करने देता है और उसके लिए अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ता है। ये 2 टूल्स हैं, दोनों में से जो भी आप यूज करना चाहें। इसको हम क्या करेंगे, पीएनजी वाली अपनी फाइल देंगे और इसको कहेंगे कि इसको कन्वर्ट कर दो। ये अब उसको कन्वर्ट कर रहा है। जैसे कन्वर्ट किया, यहाँ पर डाउनलोड वेब पी वाला बटन आ गया। हम इसको जैसे डाउनलोड करेंगे तो पहले 1.4 MB की फाइल थी, अब जो डाउनलोड हुई है देखें कितनी है, 64 KB की फाइल। यानी कि कहाँ 1.4 MB, कहाँ 64 KB। केबीज बहुत कम होते हैं। जी हाँ जी, तो बहुत स्लो हो जाएगी ना। जिसके पास 146 MB का इंटरनेट लगा हुआ होगा वो फिर 1 सेकंड में उसको लोड कर सकेगा ना। होना चाहिए ना कि उसको उतना टाइम तो लगेगा ना डाउनलोड होने में। तो इसलिए हम क्वालिटी वही रखते हैं और उसकी साइज कम कर देते हैं। उसके लिए हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसको वेब पी के अंदर। तो वेब पी के लिए मैंने आपको टूल बता दिया पिक्सलाइड के नाम से ना। अच्छा, अब इसके अंदर देखें हमारे पास यहाँ पर, ये चेक करें, ये हमें कैनवा ने दिया था, ये कैनवा की क्वालिटी है और ये 1.4 MB की है। यहाँ देखें 1.3438 MB की है और ये हमने उसको कन्वर्ट किया जो केबीस के अंदर है। तो केबीस वाला जल्दी लोड हो जाता है। अगर हम इसको चेक करें, इसको भी गूगल क्रोम पे देखते हैं तो ये देखें सेम साइज है, सेम क्वालिटी है, क्वालिटी ड्रॉप नहीं हुई। अब हम क्या करते हैं, इस होम पेज के अंदर इस के बैकग्राउंड के अंदर इसको हम ऐड करते हैं। ये जो पहले लगा हुआ है ना, इसके बैकग्राउंड के अंदर ऐड करते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि जो भी काम हम हेडर के लिए करेंगे तो वो हम कस्टमाइज से करेंगे और जो काम हम वेब पेज के अंदर एडिट के लिए करेंगे तो उसके लिए हमें एडिट पेज दबाना है। तो अभी हमें कहाँ जाना है, एडिट पेज में। तो जब हम एडिट पेज में जाएंगे तो हमारे सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। एक साइड पर हमें हमारा डिजाइन नजर आ रहा होगा और दूसरी साइड पर हमें कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे रो लेआउट का एक ऑप्शन शो होगा। अच्छा, अब हम इस 3 डॉट्स को दबाते हैं तो हमारे सामने देखें पूरा डिजाइन मौजूद है कि इसको किस तरह से डिजाइन किया गया, क्या लेयर्स लगाई गई हैं, क्या इमेजेस लगाई गई हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर शो हो रहा है। तो जब हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से फर्स्ट करें क्लिक करके। तो जैसे क्लिक करके सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखें 3 ऑप्शन शो होंगी। पहला ऑप्शन है लेआउट का। लेआउट का मतलब है कि इसका डिजाइन कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसका लेआउट कैसा होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, कितने रोज होने चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए। तो ये तमाम चीजें फर्स्ट सेक्शन में हमें शो होती हैं, जो है लेआउट का सेक्शन। सेकंड है देखें स्टाइल का सेक्शन। तो इससे क्या होता है कि इसका कलर क्या होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड इमेज क्या होनी चाहिए, इसको बॉर्डर लगाना है नहीं लगाना, तस्वीर को बॉर्डर रेडियस देना है नहीं देना, उसको शेडो देना है नहीं देना। इस तरह के जितने भी स्टाइलिंग के काम हैं, जो उसको पेज को स्टाइल करने के काम है, वो सारे स्टाइल वाले मेन्यूज होते हैं। उसके बाद आ जाता है एडवांस का ऑप्शन। इसमें पैडिंग होती है कि ऊपर से कितना नीचे हो तस्वीर, लेफ्ट से कितनी राइट की तरफ जाए, राइट से कितनी लेफ्ट की तरफ से है, नीचे से कितनी ऊपर हो। तो उसको पूरा साइज करने के लिए ये एडवांस का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है ना, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, स्टाइल में जाना पड़ेगा। स्टाइल में जैसे गए देखें हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड नजर आ रहा है। तो हम इसको एडिट इमेज दबाते हैं, अपलोड फाइल करते हैं। हमारी जो फाइल अभी हमने डाउनलोड की थी वो यहाँ पर थी और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखें हमारे बैकग्राउंड के अंदर पहले वाली तस्वीर रिमूव हो गई, दूसरी वाली तस्वीर लग गई। अब हम इसकी वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं, अपनी वेबसाइट को। ये देखिए यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे सेव हो गया है ना, तो यहाँ
देखिए सेव होने के बाद भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं कैशे का प्रॉब्लम है इसके अंदर। मतलब कि इसने एक सर्टेन डाटा इस कंप्यूटर में स्टोर कर दिए, उसको बोलते हैं कैशे। वो एक प्लगइन होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि एक वेबसाइट जो एक बंदा एक दफा खोल लेता है तो उस तस्वीरें और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसके कंप्यूटर में स्टोर करवा देते हैं, उसकी यानी कि लोकल हिस्ट्री में स्टोर करवा देते हैं। तो जब वो दोबारा वेबसाइट को ओपन करता है तो वो तस्वीरें दोबारा लोड नहीं होती, उसके कंप्यूटर में से ही लोड हो जाती, तो इसको कैशे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, बैकएंड पे आ जाते हैं। बैकएंड पे आने के लिए हमें क्या चाहिए, WP डैश एडमिन करेंगे तो हम बैकएंड पे आ जाएंगे। बैकएंड पे आने के बाद यहाँ पर देखें सेटिंग का ऑप्शन है। अब इस सेटिंग के ऑप्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पैंथियन पेज कैशे। इसके अंदर देखें यहाँ लिखा हुआ है कितने सेकंड, काफी ज्यादा सेकंड ना। तो इसका मतलब है 7 डेज तक डाटा स्टोर रहेगा, या ये इसको हम देख लेते हैं। 7 दिन तक तस्वीरें स्टोर रहेंगी, यानी ये जो एक दफा डिजाइन लोड हो गया ये 7 दिन तक यही डिजाइन रहेगा। हाँ, उसके कंप्यूटर में, जैसे अब मेरे कंप्यूटर में ये लोड है तो यही रहेगा। तो हम यहाँ पर इसका साइज कर देते हैं, इसका यहाँ पे नंबर कर देते हैं 1440। अब 1440 सेकंड कितने बनते हैं, इसको अगर हम देख लें मिनट्स में तो ये 24 मिनट बनते हैं, यानी कि आधे घंटे का हमने मार्जिन दे दिया कि एक यूजर जो हमारी वेबसाइट पर आता है वो आधे घंटे बाद अगर दोबारा भी आता है तो उसका डाटा रहेगा, अगर वो उसके बाद आता है तो डाटा उसके कंप्यूटर में से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 440 भी कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं अभी तो काफी ज्यादा अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा हूं तो ये जल्दी जल्दी ये डाटा रिमूव हो जाए, तो 440 भी कर सकते हैं। 1440 एवरेज हर एक 1440 ही रखते हैं, तो आप 1440 ही रखें। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। अब पुराना डाटा तो वही खड़ा था, हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें अभी भी हमें वही शो हो रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी तक तो कंप्यूटर के रिकॉर्ड में 7 दिन वाला है ना, 1440 तो अब हमने किया है ना। तो अब से आगे जो यूजर खोलेंगे उनके लिए वो 7 डेज के बजाय 24 मिनट वाला है ना। तो जो पुराने यूजर्स हैं उनका कैशे हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है ना, उसके अंदर हमने डिजाइनिंग की, तस्वीरें लगाई, चीजें लगाई, तो उसकी एक साइज बन गया, 1 MB बन गया, 2 MB बन गया, 5 MB बन गया। अब वो मैंने अपनी वेबसाइट बना ली। अब आपने उस वेबसाइट को ओपन किया अपने कंप्यूटर में, तो आपके कंप्यूटर में मेरी वेबसाइट का डाटा स्टोर हो जाएगा। इसको बोलते हैं कैशे बनाना। अब वो कैशे में टाइम होता है कि इतने टाइम के बाद वो डाटा रिमूव हो जाए, है, ताकि हम अगर नया डाटा दें तो नया डाटा शो हो ना। इसमें ये होता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है कि आपने बार बार सर्वर से तो डाटा नहीं लेना ना, आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। तो वो टाइम ज्यादा होने की वजह से हम अब जो तब्दीली करें वो हमें नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास डाटा स्टोर ओल्ड वाला है ना। तो वो हमने यहाँ पे तब्दील किया है 1440, 24 मिनट के बाद वो डाटा रिमूव हो जाएगा। नहीं, हाँ हाँ हाँ, कैशे रिमूव करते थे ना। अच्छा, अब उसके बाद अभी हमने चेंज किया लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे वही डाटा शो हो रहा है जो हमने वहां से देखा था। अब इस डाटा को रिमूव कर सकते हैं हम अपनी सेटिंग में से जाके। यहाँ देखें लिखा हुआ आ रहा है क्लियर कैशिंग, यानी जिस जिस सिस्टम पे भी ये डाटा बना हुआ होगा जब हम इसको दबाएंगे तो वो सारा कैशे क्लियर हो जाए। अब जैसे क्लियर होगा उसके बाद हम इसको सेफ चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें अब रिफ्रेश करने पे यहाँ पे हमें अपनी तस्वीर नजर आएगी नई वाली, ये डाटा स्टोर हुआ है ना। ये इसकी हिस्ट्री में स्टोर है। दूसरे ब्राउजर पे अभी खोल के देखते हैं।
तो वहां नहीं होगा। क्यों भाई? स्टोर लेआउट में लगा हुआ है तो नहीं है, ठीक है। कैशे में है और कैशे रिमूव नहीं हो रहा सिस्टम का। साइट सेटिंग, ये देखें, ये कैशे डाटा एडेड। जी, हमें नहीं करना पड़ेगा, ये इशू आ रहा है, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है ना इस टाइम पे, उसकी वजह से इशू आ रहा है, वैसे नहीं आता। और जो मैंने यहाँ पे सेटिंग आपकी करवा दी, ये कर देंगे तो फिर इशू नहीं आएगा। अब हुआ है रिमूव। जी, नहीं हो रहा, ये एडिट पेज की अभी यहीं पे थी ना, तो हमने चेंज किया ना, सेम तस्वीर थी और सेम तस्वीर ही चेंज है। थोड़ी देर बाद ये चेंज हो चुकी होगी यहाँ से, क्योंकि ये चेंज हो चुकी है ना। अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो इसको रिमूव हो जाना चाहिए ना। ये क्लियर कैशे करते हैं। देखें, इशू है, इंटरनेट का काफी इशू है। ये कैशे का कोई वेब, जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना, तो बैकएंड से ही कोई इशू आ रहा है। जो कैशे वहां स्टोर हो रहा है ना, वो क्लियर नहीं हो पा रहा। तो जब आप इसको घर जाके चेक करेंगे इस वेबसाइट को, तो ये वेबसाइट भी ऑन होगी उस तरह से जैसे अभी हमने सीखा है। तो जो आज हमने सीखा है वो क्या सीखा है कि इसके अंदर हमने थीम को किस तरह से इंस्टॉल करना है, और उस थीम से रेलिवेंट प्लगइन्स ऑटो कैसे इंस्टॉल करने हैं एआई को यूज करते हुए। एआई को यूज करते हुए हमने डिजाइन कैसे बनाना है, और उस डिजाइन में हमने हेडर के अंदर लोगो कैसे चेंज करना है, फिर पेज के अंदर बैकग्राउंड इमेज कैसे चेंज करनी है, और कलर कैसे चेंज करना है। ये तमाम चीजें हमने आज सीखी हैं, और इसी तरह से आपने घर जाके इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। वेबसाइट अपनी बना लें और उसी वेबसाइट के ऊपर इस तरह से आप प्रैक्टिस करें।